हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम चैप्टर 4 चालू कर चुके थे, उसमें हम एक्सरसाइज 4A करा चुके थे। आज हम अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 4B। तो जो एक्सरसाइज 4B है उसमें हमें केवल एक्स के मान ज्ञात करने हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हमको केवल एक्स या वाई जिसमें हमें समीकरण दे रखा होगा, केवल उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 4B में हमको एक्स या वाई, इसमें ज़्यादातर एक्स दे रखे हैं, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4B के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं, जैसे कि कहीं लिखा है 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4 होता है। और अगर कहीं लिखा है -2 का वर्ग, तो -2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4 होता है। तो प्लस संख्या का वर्ग करें या माइनस संख्या का वर्ग करें, हमेशा संख्या किसकी निकल आती है, प्लस की निकल के आती है। अगर मैं कहीं लिखा है मेरा √4, तो मैं इसको क्या लिखूंगा। अब जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है वर्ग, अंडर का मतलब क्या होता है वर्गमूल। तो जब भी हम अंडर में से संख्या बाहर निकालेंगे, तो वो अगर पूर्ण वर्ग होगी तो क्या होगा, संख्या बाहर निकल आएगी। ये हमारे पूर्ण वर्ग है, 4 किसी का वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगी, लेकिन किसकी आएगी, प्लस और माइनस की, प्लस की और माइनस की। प्लस और माइनस की क्यों आएगी, क्योंकि हमको नहीं पता ये 4 है वो -2 का वर्ग है या +2 का वर्ग है। इसलिए अगर कहीं अंडर रूट लगा होगा तो उसमें से जब भी हम संख्या बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों के सिंबल के साथ ही बाहर निकल के आएगा। क्योंकि हम प्लस के 2 का वर्ग कर रहे हैं फिर भी 4 आ रहा है, और माइनस के 2 का वर्ग कर रहे हैं फिर भी कितना आ रहा है, प्लस के 4 ही आ रहा है। क्लियर है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो पहला सवाल है, पहला सवाल आया आपका x² - 1/9 बराबर 0। ठीक है, इसको सवाल करने की मेरे पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, चलो पहला सा तरीका देखते हैं हम। पहला तरीका सीधे वही है जो हम अभी तक कर गए हैं, पक्षांतर कर दो। तो माइनस का उधर किसका जाएगा, प्लस का चला जाएगा, x² बराबर 1/9। अगर इस साइड x पर पावर लगी है, घात लगी है, तो अगर हम उसको पक्षांतर करेंगे तो उस पर क्या जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है, किस पर, सामने वाली संख्या पर। तो x कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1/9। अब हमें ये देखना है कि क्या ये किसी संख्या का वर्ग रखा हुआ है। तो आप कहोगे यस सर, क्योंकि 1 का वर्ग होता है और 9 कितने का वर्ग होता है हमारा 3 का। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/3, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अभी हमारा ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 घात है। जितनी x की घात होगी हमारे आंसर भी उतने ही निकल कर आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे जो x की घात कितनी 2 घात है, यहाँ पे आंसर कितना है केवल 1। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब भी अंडर रूट लगा होगा और अंडर रूट से संख्या बाहर आएगी तो वो किसके रूप में आएगी, प्लस की और माइनस की। अब जो x की वैल्यू आई है वो 2 आ चुकी हैं, एक है प्लस की 1/3, एक है माइनस की 1/3। देखो, एक प्लस की 1/3, दूसरी माइनस की 1/3। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पर। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होगा, x² - 1/9 बराबर 0। क्या ये किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल है। किसका है, इसको लिखेंगे हम x का वर्ग, और ये 1 का और ये 3 का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, देखो अगर x का वर्ग करेंगे x² आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1, और 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9। गणित का रूल है कि जो कुछ भी आप करोगे लौट फिर कर वही बात आनी चाहिए। कुछ भी करें आप, अगर घूमकर वही बात आ रही है जो हमारी स्टार्टिंग में थी तो हमारा सवाल सही हो रहा है। अगर वो बात नहीं आ रही है तो हमारा सवाल गलत है। क्लियर है। अब ये किसी का फॉर्मूला बनना है हमारा, अगर हल्का हल्का याद आ रहा हो तो आप लोगों को। ये किसका बनना है, अगर मैं इसको मान लूँ a और इसको मान लूँ क्या मैं b, तो अब आप देखोगे सर ये हो गया a², ये हो गया माइनस के b²।
मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। अब जो हम द्विघात बहुपद पढ़े हैं, जो चैप्टर दूसरा था, उसमें क्या होता था कि यदि इसका मान शून्य है तब इन दोनों का मान भी शून्य होगा, लेकिन वो द्विघात बहुपद था, ये द्विघात समीकरण है। अब समीकरण है तो क्या होगा, इन दोनों को गुणा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो ये दोनों अलग अलग जीरो के बराबर हो जाएंगी। तो क्या होगा कि x प्लस 1/3 बराबर जीरो और x माइनस 1/3 बराबर जीरो। ये प्लस की है तो उधर किसकी जाएगी, माइनस की जाएगी। तो x बराबर माइनस के 1/3, एक वैल्यू ये आ गई, ये माइनस की उधर किसकी जाएगी, प्लस की जाएगी, x बराबर 1/3, एक वैल्यू ये आ गई। देखो यहाँ भी हमारी दो वैल्यू आई हैं और यहाँ पे भी हमारी कितनी वैल्यू आई हैं, दो वैल्यू आई हैं। तो दोनों तरीके सेम है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप इससे कर दो चाहे इससे कर दो, नंबर पूरे पूरे मिलेंगे आपको। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। है कुछ नहीं, एक तरीका ये है कि ये माइनस का इधर किसका पहुंच जाएगा, प्लस का पहुंच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर इधर किसका आएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट में अगर क्या होता है, कोई संख्या अगर वर्ग है किसी की तो वो संख्या बाहर निकल आएगी। एक हमारा एक कवर होता है, 9 3 कवर होता है, तो x बराबर प्लस माइनस 1/3। इस पे आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/9, 1/9 किसी का वर्ग है, किसका 1/3 का वर्ग है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, पहले कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, तो ये अलग जीरो के बराबर, ये अलग जीरो के बराबर, वहाँ से x की वैल्यू 1 ये आ गई, x की वैल्यू 1 ये आ गई। क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूरी एक्सरसाइज इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आएगी, बस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। दूसरा क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस के 18 बराबर 9, इसको हल करना है हमें। तो हल करना है मतलब क्या है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए -18 बराबर 9, तो ये माइनस की उधर किसकी जाएगी, प्लस की जाएगी, जाहिर सी बात है। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 18, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 27, ये गुणा में 3, तो इधर किस में आएंगे हमारे भाग में, तो x स्क्वायर बराबर 27/3, x स्क्वायर बराबर 9, x स्क्वायर बराबर 9 है, तो यहाँ पे क्या स्क्वायर है, इधर क्या आएगा हमारा अंडर रूट आ जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस के 3। जिससे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए दोबारा समझ लेते हैं हम एक बार इसको फिर से। 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9 दिया है, तो ये माइनस का उधर प्लस का पहुंच जाएगा, 27 हो गए, ये गुणा में इधर भाग में काटे तो x स्क्वायर कितना हो गया 9, x स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर कितना होगा अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मतलब क्या होगा 3। अब अंडर रूट जहाँ भी आएगा उसके बाद हमको क्या लगाना है, प्लस माइनस का सिंबल लगाना है, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस के 3 आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी की तरह है, 4 भी इसी की तरह है, 5 भी इसी की तरह है, 6 भी इसी की तरह है, 7 भी है। अब 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस 1 का वर्ग, एक्स क्यू है सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू है 2 का क्यू। हमें इसे हल करना है। अब हल करना है मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, बहुत ईजी है। एक्स का वर्ग रहेगा, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का मान कितना होगा 8, ये माइनस का उधर किसका आएगा, प्लस का चला जाएगा,
तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 9। यही वाली बात आ गई। इधर स्क्वायर इधर क्या आएगा हमारा रूट आ जाएगा। तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 3। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी की तरह है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बट्टे 2 बराबर 8, इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और कैंची उड़ा कर लेंगे। जब कैंची उड़ा करेंगे तब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16। इधर स्क्वायर इधर क्या आएगा रूट आ जाएगा। तो 16 किसी संख्या का वर्ग है, 4 का है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4। क्लियर है। आप लोगों में एक चीज़ देखी है, आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगता है आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हो। और कमेंट भी किया करें। जो सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो चलिए एक बार तीनों सवालों को फिर से समझ लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये माइनस के 18 हैं तो उधर भेजेंगे प्लस के हो जाएंगे। ये इनका जोड़ा कितना होगा 27। ये गुणा में इधर किसमें आ गया भाग में, भाग लगाया 9 आ गया। एक्स वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस के 3। सेम यही क्वेश्चन, सेम यही प्रोसेस इसमें होगी। 1 का वर्ग 1, 2 का घन 8 है, माइनस का उधर प्लस का 8 और 1 9, इधर स्क्वायर इधर क्या आएगा रूट। तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 3। इसमें थोड़ा बढ़ा दिया है, हल्की से बढ़ाया है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसमें कैच गुणा करना है हमको। कैच गुणा करने के बाद 1 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आएगा, 2 का गुणा करेंगे 8 में 16 आएगा। तो 16 किसका वर्ग है 4 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस के 4। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 3 नहीं है, ये 2 चरों में दे रखा है 11 और 12। उसमें रैखिक समीकरण थे, इसमें रैखिक समीकरण नहीं है। ये 2 चरों में द्विघात समीकरण है। तो क्या ये 3x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर इक्वल टू 11। यदि x बराबर 2 हो तो y बराबर ज्ञात करो। बिल्कुल यही सवाल है। सवाल कह रहा है यदि इतने माइनस इतने बराबर इतने हो, यदि कब, यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात करो। तो बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, और ना होगी। आप बड़े आराम से कर पाओगे। करना क्या है, एक्स बराबर जो दे रखा है उसको यहाँ पे पुट कर दो। एक्स बराबर 2 रखने पर जैसे ही हम एक्स बराबर 2 रखेंगे क्या आएगा, 3 गुणा 2 का वर्ग 4y स्क्वायर बराबर 11। तो 3 के 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। तो 4 तिया 12 माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। ये माइनस का इधर किसका आएगा प्लस का, प्लस का इधर किसका आएगा माइनस का। तो 12 माइनस 11 बराबर 4y स्क्वायर। 12 में से 11 कितना बचेगा 1। ये गुणा में इधर किस में आएगी भाग में। तो 1/4 बराबर y स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर तो इधर क्या आएगा अंडर रूट। तो 1/4 बराबर y। 1 किसी का वर्ग है 1 का वर्ग है, 4 किसी का वर्ग है 2 का वर्ग है, बराबर y। तो जो y की वैल्यू आएगी क्या आएगी, y बराबर प्लस माइनस 1/2। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है 2 चरों में। जब 2 चरों में द्विघात समीकरण है तो क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू दे रखी होगी, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वहाँ पे पुट किया तो क्या हुआ, एक्स बराबर 2 रखे हमने, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, माइनस का इधर प्लस, प्लस का इधर माइनस। 12 में से 11 कितना बचेगा 1। ये गुणा में इधर किसमें आएगा भाग में। तो 1/4 बनेगा कितना y स्क्वायर के बराबर। तो y बराबर कितना होगा अंडर रूट में 1/4। अब ये किसी के वर्ग हैं बिल्कुल, 1 के और 2 के वर्ग खोला तो ये आ गया।
क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो सेम इसी की तरह, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, सॉरी 10 की तरह। अब आते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, x प्लस 1/x, सॉरी x इक्वल टू 1/x, शायद x माइनस 1/x इक्वल टू 0, ये सवाल है। इसके भी दो तरीके हैं अपने पास। देखो पहला तरीका देखते हैं हम, इजी तरीका। ये माइनस का इधर किसका जाएगा, प्लस का पहुंच जाएगा, तो x बराबर 1/x, इसके नीचे मान लेंगे 1 और क्या कर लेंगे, कैंची का गुणा। जैसे ही कैंची गुणा करेंगे तो क्या होगा, x² बराबर 1। अब स्क्वायर इधर क्या आएगा, रूट आएगा, तो x बराबर रूट में 1, x बराबर प्लस माइनस 1। इजी था। दूसरा मेथड है थोड़ा लॉन्ग है, जो भिन्न करना जानता होगा अच्छे से कर लेगा। इसके नीचे मान लेंगे हम 1, जब 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 बराबर 0। देखो कैसे आएगा, जब 1 का भाग आएंगे x में कितना हो जाएगा, x बार, और x का गुणा करेंगे x में कितना आएगा, x²। ऐसे ही x का भाग आएंगे x में कितना हो जाएगा, 1 बार, 1 गुणा करेंगे 1 में कितना आएगा, 1। क्लियर है। अब ये चीज़ भाग में तो इधर किस में जाएगी, गुणा में जाएगी, तो x² माइनस 1 बराबर 0। या तो इसको पक्षांतर कर दो एक को, या क्या बना लो, फॉर्मूला बना लो। तो मैं इसको फॉर्मूला से बना लेता हूँ मैं, तो x² माइनस 1 का वर्ग। अभी हमने पढ़ा था a² माइनस b² क्या होता है, ए कोष्टक में a प्लस, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो a² माइनस b² बन गया, तो पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी बराबर 0। जब 0 हो गए तो क्या होगा, x प्लस 1 बराबर अलग 0 हो जाएगा, और x माइनस 1 बराबर अलग 0। तो x बराबर माइनस 1 और x बराबर प्लस 1। जैसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए फिर से समझ लेते हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका छोटा वाला, ये वाला से इजी तरीका, छोटा भी है। ये माइनस का इधर किसका जाएगा, प्लस का जाएगा, कैंची गुणा करना है हमको, x राउंड निकल आएगा। दूसरा तरीका थोड़ा बड़ा है, उसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर बन जाएगा x² माइनस 1, ये भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। या तो इसको यहाँ पे पक्षांतर कर दो तो ये वाली बात आ जाएगी, और पक्षांतर नहीं कर रहे तो फॉर्मूला लगा लो आप, a² माइनस b² का। क्लियर है। हमारे 15 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आज भी हमारी एक अभ्यास पूरी खत्म होगी 4b। कल एक्सरसाइज 4c चालू हो जाएगी। अच्छी एक्सरसाइज है, कल की वीडियो कोई भी मिस ना करें। जिन्होंने अभी तक द्विघात समीकरणों को सॉल्व करना नहीं सीखा होगा, कल हम वही सिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक टू आई चलेगा कल। बिल्कुल जो कभी भी नहीं जानता होगा करना, वो कल सीखेगा कि फैक्टर कैसे होते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम। तो x/2 बराबर 8/x, यही है, बिल्कुल यही है। इसको हल करना है हमको। तो x/2 बराबर 8/x, क्या चुना कर लें, और कोई तरीका ही नहीं है इसको करने का। क्या है, सीधे दिमाग में फिट होना चाहिए। जब भी दो भिन्न बराबर में दे रखी हो, दो भिन्न कंप्लीट भिन्न बराबर में दे रखी हो, तो क्या करना है, कैचुड़ा करना है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कैचुड़ा किया, तो क्या होगा, x इंटू एक्स बराबर 2 गुणा 8, x² बराबर 16, x बराबर रूट 16, x बराबर प्लस माइनस के 4। क्लियर है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए फिर से समझते हैं। दो भिन्न बराबर दे रखे हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखो, जब भी दो भिन्न बराबर में पूरी भिन्न दे रखी हो, जैसे 1/5 बराबर 1/x, जब भी इसमें बराबर में होगी देखो दोनों भिन्न, तो कैचुड़ा। अब ऐसा मत कर लेना कि यहाँ पे लिखा है 1/x और यहाँ पे लिखा है, सॉरी 1/5, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 1/x। इस कंडीशन में कैंची का गुणा नहीं होता है। इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ भिन्न बनाएंगे। हम पहले एक एक,
तो यहाँ पे कितनी भिन्न है, यहाँ पे एक भिन्न ये दे रखी है, एक भिन्न ये दे रखी है, यहाँ पे कितनी है, दो भिन्न है, यहाँ पे कितनी है, एक। तो पहले हम इसको इधर लेके आएंगे, उसके बाद एक भिन्न होने की तब सॉल्व होगा। अब कहीं पर आप लोग ऐसे गलती मत कर देना कि कहीं लिखा है 1/2 बराबर 1 + x/5। ये हमारी पूरी भिन्न है, एक भिन्न पूरी ये, एक भिन्न पूरी ये। अब ये मैं सोच रहा सर ने तो ऐसे बताया था कि जब भी 1 + या 2 + हो तो इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो 1/2 - 1 = x/5। ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ये पूरा अंश है और ये पूरा हर है। इस पूरे x + 5 में 5 का भाग लग रहा है, इसलिए ये हमारी पूरी भिन्न होगी, ना कि अलग अलग। और जो मैंने अभी बताया था वो कुछ लगभग ऐसा था, 1 + x/1/x। इसका मतलब ये है कि इस एक में ये 1/x जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक में x जुड़ रहा है, लेकिन इनमें जुड़ने के बाद 5 का भाग भी लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम इसको कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं कि इस एक में x का भाग लगाने के बाद एक को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे जोड़ने के बाद भाग लग रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो जब भी दो भिन्न बराबर दे रखे हो तो क्या चुना करना है, क्या चुना करने के बाद x × x में 2 × 8 में हो जाएगा। क्या चुना कब करते हैं, जब दोनों में बराबर के दोनों साइड, बराबर के दोनों साइड पूरी भिन्न रखी हो। कैसी रखी हो, पूरी भिन्न। ये नहीं कि एक तरफ 1 है एक तरफ 2 है, या एक तरफ 1 है एक तरफ 3 है, तब नहीं हो पाएगा। कब होगा, जब इधर भी एक भिन्न हो और बराबर के उस तरफ भी कितनी भिन्न हो, एक ही भिन्न हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 5x² = 9 + x²। अच्छा सवाल है। इसमें क्या करेंगे हम, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे। तो एक तरफ x ही है, एक तरफ x ही है, तो यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे कैसी छोटी है, बड़ी छोटी कैसा पता किया, यहाँ पे गुणांक देखो, यहाँ पे गुणांक कितना है, 5 है, यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो गुणांक 9 है। 9 नहीं है भाई मेरे, 9 क्यों नहीं है, क्योंकि 9 और x² के बीच में प्लस का चिन्ह आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जो गुणांक होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। लेकिन यहाँ पर 5 और x² के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब भी अचर पद और चर पद के बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा तब वो अचर पद चर का गुणांक कहलाता है। समझिए, जैसे कहीं लिखा है 5xy, तो xy का जो गुणांक है वो कितना है, 5 है। अगर कहीं लिखा है 2x², तो यहाँ पे जो x² गुणांक है वो कितना है, 2 है। अगर कहीं लिखा है 2 + 2x², 2y², तो उसका मतलब ये नहीं होगा 4y², ये गलत है। यहाँ पर अगर हम गुणांक की बात करें, कितना होगा गुणांक, गुणांक होगा 2। जब भी चर और अचर, मैं क्या करूँ बात को समझना, चर और अचर, ये चर और ये क्या हमारा अचर, एक मिनट, ये क्या हमारा अचर और ये क्या हमारा चर। जब भी चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह ना हो, चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह ना हो, तब जो अचर वैल्यू होगी अचर वाली, वो क्या होगा हमारा, उस चर का गुणांक होगा। किस चर का, यहाँ पे किसका गुणांक पूछ रहा है, x² का, तो x गुणांक यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे गुणांक कितना है, 5, यहाँ पे कितना है, 1 है। जब 5 है, इधर 1 है, तो क्या होगा, ये कम है ये ज़्यादा है, तो कम वाला ज़्यादा की तरफ पक्षांतर करेंगे, तो 5x² - x² = 9। जब 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1x² = 9। ये गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में। इधर स्क्वायर, इधर क्या आएगा, रूट आ जाएगा, सॉरी रूट। 9 किसी का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 किसी का वर्ग है, 2 का, तो +-3/2। जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे कितने, 5x², यहाँ पे 1x², तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे।
तो प्लस का इधर माइनस का आएगा, 5 से 1 कितने बचेंगे 4, ये गुणा में इधर भाग में, बस फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब सॉरी 17, 16 तो करा दिया। जब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे हम, 17 वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। x - 2 और x + 2 = 5, बहुत इजी सवाल है। आप लोग करोगे, मैं थोड़ा कराऊंगा बस। यहाँ पे देखिए, अगर हमने सूत्र भी पढ़ा था, हमने 2 बार यूज हो चुका सूत्र का, तीसरी बार फिर यूज करने जा रहे हैं हम। किसका? a² - b² का। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, a - b × a + b दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a² - b² लिख सकते हैं। देखो बराबर हैं, a² - b² बराबर होता है पहले कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b। ये कोष्ठक आगे पीछे हो सकते हैं, या मेरे या किताब में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गुणा करते हैं तो गुणा में संख्या सेम आती है। अब ये जो बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू इस साइड रखी है वो, और जो वैल्यू उस साइड रखी है वो, दोनों आपस में कैसी होंगी? बराबर। हम इस वैल्यू को इधर भी कर सकते हैं और इस वैल्यू को हम इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं। अभी तक हमें ये दे रखा था, तो हमने इससे क्या लिखा था? ये। अब ये दे रखा है, तो हम इससे क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो a - b a + c क्या हुआ? पहले को सॉरी a² - b² बराबर 5। अब इसको कैसे हल करेंगे? ये क्वेश्चन बन गया लगभग हमारा क्वेश्चन नंबर 8, लगभग उसी के जैसा बन गया है। आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी लगभग यही चीज़ थी। तो इसको सॉल्व करना है, मैं थोड़ा कराऊँ एक लाइन और बस, फिर आप करोगे। x² x², 2 का वर्ग 4 बराबर 5। अब आप लोग करना कैसे करोगे ये आप जानोगे, क्योंकि मैंने लगभग 16 सवाल इस टाइप के करा चुका हूँ। मैं करना कुछ नहीं है, बस 4 को उधर भेज देना है, प्लस के हो जाएंगे, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? 2 × x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162, ठीक है। चलिए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ये गुणा में इधर किस में आएंगे? भाग में। तो x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162/2। जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 81। क्लियर है? अब यहाँ से सवाल समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है? यहाँ पे देखो 2 तरीका है, तो इसको होल स्क्वायर खोल लें। होल स्क्वायर खोलने के बाद इसको इधर लें, 2 का समीकरण बनाएं, फिर उसके फैक्टर करें, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालें। तो इतना लंबा प्रोसेस हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। वो कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा। मैंने थोड़ी बहुत स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2 में करा दी थी। अब जो चैप्टर 4 स्टार्ट होगा उसमें बेसिक सिखाएंगे 4C में। तो हमें फैक्टर नहीं करने, अभी बिना फैक्टर करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? रूट आएगा। तो x - 9 बराबर कितना हो जाएगा? +- 9, ठीक है। ठीक है, +- 9। तो एक बार मैं लेता हूँ प्लस चिन्ह। जब प्लस चिन्ह लूँगा तब क्या होगा? x - 9 बराबर प्लस के 9 हो जाएगा। तो ये माइनस का उधर किसका जाएगा? प्लस का ही जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +18। अब एक बार लूँगा माइनस चिन्ह। जब माइनस चिन्ह लूँगा तो x - 9 बराबर -9। ये माइनस का उधर किसका जाएगा? प्लस का हो जाएगा। -9 + 9, x बराबर कितना आएगा? तब एक 0 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आएंगी, x बराबर 18 और x बराबर 0, ठीक है। और दोनों वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई भी हो जाएंगी। तो अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले।
चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करना है, खींचना करके वहाँ से हल हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें बड़ी वाली की तरफ छोटी संख्या के लेके जाएंगे हम। बड़ी वाली की तरफ छोटी संख्या लेके गए, वहाँ से हल किया, एक्स बराबर आ गया। ये मैंने आधा कराया है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे आते हैं, ये गुणा में, इधर किस में आएंगे, भाग में। भाग लगाया, कितना आ गया, 81। ये स्क्वायर है, इधर क्या आएगा, रूट आएगा, रूट आ गया। 81 किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल है, कितने का, 9 का। तो प्लस माइनस के 9 आ गए बाहर। एक और क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चिन्ह आ रहे हैं अब, तो हम दोनों चिन्हों को एक साथ लेके सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अलग अलग चिन्ह लेंगे। एक बार लिया मैंने प्लस चिन्ह लिया तो क्या होगा, प्लस के 9 18। एक बार लिया मैंने माइनस चिन्ह लिया तो एक्स्ट्रा कितना आ गया मेरा, 0। क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है, थोड़ा सा कराऊंगा, एक लाइन बस, फिर आप करोगे। उन्नीस क्या कह रहा है, 3x/4 माइनस 4/3x बराबर 0। ठीक है, देखो इस सवाल की शकल थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन नंबर 15 से मिल रही है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था। वो कैसे मिल रही है, देखो अभी मिलाता हूँ इसकी शकल को। ये माइनस का उधर किसका आएगा, प्लस का पहुँच जाएगा, बस शकल मिल गई। 3x/4 बराबर 4/3x। अब देखो क्या ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं लग रहा, उसमें क्या था, x/2 बराबर 8/x। यहाँ पे क्या है, 3x/4 बराबर 4/3x। कैच जोड़ा करना है, बस हो गया। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। x/3 प्लस 3/x बराबर x/12 प्लस 12/x। ये सवाल थोड़ा हटके है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार x दे रखी है, मतलब 4 जगह x है। तो इसके भी 2 तरीके हैं, मैं एक ही कराऊंगा। 2 तरीके कैसे हैं, पहला तरीका ये कि इनको लासा ले लो और उधर का लासा ले लो, फिर सॉल्व कर लो। एक तरीका ये है कि x वाले एक तरफ, मतलब जो नीचे x है उनको एक तरफ और जो ऊपर x है उनको एक तरफ कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया, जो नीचे x है, नीचे x यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मैं इसको उधर ले आता हूँ। ऊपर x वाले को एक तरफ, माइनस x/12 12/x माइनस 3/x। क्लियर है, यहाँ से कुछ लासा आ जाएगा, कितना आएगा, 12। 3 चौक 12, 12 एकम 12। यहाँ पे x लासा, जब हर समान हो तब अंश वैसे के वैसे ही उतर आते हैं। तो 4 में से एक कितना बचेगा, 3x/12। 12 में से 3 कितने बचेंगे, 9x/x। कैच गुणा करना है बस, यही वाला सवाल बन गया क्वेश्चन नंबर 15। जब कैच गुणा करेंगे तो 3x गुणा x बराबर 9 गुणा 12। 3x² बराबर 12 108। x² बराबर 108/3। 3 त्रिका 9, 3 छिक्के 18, 36 √36 प्लस माइनस के 6। ठीक है, तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले पहले। चलिए दोबारा समझते हैं। इसमें क्या किया, इसमें माइनस के एक माइनस ये दे रखी है, माइनस चिन्ह लगा के ये दे रखे बराबर 0। तो जो माइनस के उधर पक्षांतर करते हैं तो किसका है, प्लस का। क्या चुना करना है, देखो ये वाली बात और ये वाली बात, देखो दोनों बराबर पे हैं, लगभग एक जैसी बात है दोनों, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ के कैंचुड़ा करके आपको सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह से। अब आते हैं इस पे हमने क्या किया, जहाँ पर अंश में x है उनको एक साइड कर लिया और जहाँ पर हर में x है उनको एक साइड किया हमने। तो अंश में x यहाँ पर है और अंश में x यहाँ पे, तो इसको इधर ले आए। ये प्लस की इधर किसकी आएगी, माइनस की। यहाँ पे हर में x और यहाँ पर हर में x है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो प्लस की इधर किसकी आएगी, माइनस की। लासा लेकर किया, लासा लेकर किया, वहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ से x और आ गया प्लस माइनस के 6।
तो हमारी एक्सरसाइज 4 भी ख़त्म होती है और आज की वीडियो भी हम यही ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।